हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में बाल विकास से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों आपके स्टेट एग्जाम के लिए यह क्लास अति हेल्पफुल है। इसीलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि शाम 7:30 बजे क्लास दोस्तों आप जरूर से ज्वाइन करें। और दोस्तों, यह बाल विकास का क्लास आपके सभी सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य है। 7:30 बजे दोस्तों क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों, आज का यह क्लास हमारा दोस्तों पहला क्लास है बाल विकास का। तो दोस्तों, वीडियो के अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहे। दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग आज के क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल विकास से ध्यान देंगे कि शिक्षक का प्रथम कर्तव्य बताइए किसके प्रति है। इनमें से बताइए किसके प्रति है। ए में है दोस्तों छात्र के प्रति, बी में है समुदाय के प्रति, सी में है स्कूल अधिकारी के प्रति, डी में है वह विषय पढ़ाता है इसके प्रति। तो दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा कि शिक्षक का प्रथम कर्तव्य बताइए इनमें से किसके प्रति है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे ए ऑप्शन। क्या होगा? ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि शिक्षक का प्रथम कर्तव्य किसके प्रति है फ्रेंड्स? तो छात्र के प्रति है, स्टूडेंट के प्रति है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि सहकर्मी समूह की सदस्यता, केयर करेंगे फ्रेंड, इस दौरान अधिक महत्व रखती है। बताइए इनमें से किस दौरान अधिक महत्व रखती है। ए में है दोस्तों प्रारंभिक बचपन के दौरान, बी में है किशोरावस्था के दौरान अधिक महत्व रखती है, या फिर सी में है वयस्कता के दौरान, डी में है दोस्तों इनमें से सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि सहकर्मी समूह की सदस्यता बताइए इनमें से किसके दौरान अधिक महत्व रखती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों, केयर करेंगे किशोरावस्था के दौरान अधिक महत्व रखती है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों, केयर करेंगे हमारा क्वेश्चन है कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना में शिक्षण की अनुशंसित विधियां किस विचारधारा के समतुल्य है। बताइए इनमें से फ्रेंड्स किस विचारधारा के समतुल्य है। ए में है दोस्तों आदर्शवाद, बी में है व्यवहारिकता, सी में है प्रकृतिवाद, या फिर डी में है दोस्तों केयर करेंगे यथार्थवाद विचारधारा के समतुल्य है। तो दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। बताइए जल्द से जल्द कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना में शिक्षण की अनुशंसित विधियां किस विचारधारा के समतुल्य है। बताइए इनमें से किस विचारधारा के समतुल्य है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन है, यानी आदर्शवाद विचारधारा के समतुल्य है। एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि शिक्षक और छात्र निम्नलिखित तरीकों से सम्मानजनक संचार प्रदर्शित करते हैं। बताइए इनमें से निम्नलिखित तरीकों से सम्मानजनक संचार प्रदर्शित करते हैं। बताइए इनमें से किस तरीकों से। बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। दोस्तों, केयर करेंगे कि ऐसे लहजे का प्रयोग करें जो ईमानदार और व्यवहार कुशल हो, या फिर बी में है ऐसे शब्दों का चयन करें जो स्थिति के लिए उपयुक्त हो और गैर भड़काऊ हो। तो दोस्तों, केयर करेंगे हमारे ऑप्शन की ओर। सी में है आंखों से संपर्क बनाएं और स्पीकर पर ध्यान केंद्रित करें,
डी में है ये सभी। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जो आपको ऑप्शनों में से सही लगे, चारों ऑप्शनों में से दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट दोस्तों आप आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। गलत होने से घबराना नहीं है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि शिक्षक और छात्र निम्नलिखित तरीकों से सम्मानजनक संचार प्रदर्शित करते हैं। बताइए इनमें से किस तरीकों से सम्मानजनक संचार प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है, केयर करें फ्रेंड्स, डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनमें से सभी हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे। कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा इनमें से बताइए क्या है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा इनमें से बताइए क्या है। कक्षा में शोर, बी में है शिक्षण सामग्री का अभाव, या फिर सी में है शिक्षक की ओर से भ्रम, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है कक्षा में अधिक बाहरी व्यवधान। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन। कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा इनमें से शिक्षक की ओर से भ्रम है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का गुण है। बताइए इनमें से कौन सा शिक्षण का गुण है। ए में है दोस्तों, केयर करेंगे ऑप्शन की ओर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का गुण है। ए में दे दिया है यह पारस्परिक है, या फिर बी में है केयर करेंगे यह इंटरैक्टिव है, या फिर दोस्तों सी में है यह जानबूझकर किया गया है, या फिर डी में है दोस्तों इनमें से सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का गुण है। बताइए जल्द से जल्द इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों केयर करेंगे यदि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि इनमें से सभी, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इनमें से सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का गुण है। तो दोस्तों केयर करेंगे यह पारस्परिक है, ये भी हमारा सही है। यह इंटरैक्टिव है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। यह जानबूझकर किया गया है, दोस्तों ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि एक शिक्षक जो छात्रों से किसी दी गई, ध्यान देंगे, कहानी का सारांश लिखने के लिए कहता है, वह संबंधित शैक्षिक उद्देश्य को माप रहा है। वह संबंधित शैक्षिक उद्देश्य को माप रहा है। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट इनमें से क्या होगा। ए में है दोस्तों ज्ञान को माप रहा है, या फिर बी में है समझ को, सी में है दोस्तों संश्लेषण, या फिर डी में है आवेदन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि वह संबंधित शैक्षिक उद्देश्य को माप रहा है। बताइए इनमें से क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समझ को माप रहा है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि एक शिक्षक जो छात्रों से किसी दी गई कहानी का सारांश लिखने के लिए कहता है, वह दोस्तों ध्यान देंगे समझ से संबंधित शैक्षिक उद्देश्य को माप रहा है। वह समझ से संबंधित शैक्षिक उद्देश्य को माप रहा है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि मूल्य निर्धारण शिक्षा का एक उद्देश्य है। बताइए इनमें से क्या उद्देश्य है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल्य निर्धारण शिक्षा का एक उद्देश्य इनमें से बताइए क्या है। ए में है दोस्तों, केयर करेंगे संज्ञानात्मक डोमेन है, या फिर दोस्तों बी में है प्रभावी डोमेन है, या फिर दोस्तों सी में है साइकोमोटर डोमेन है, या फिर डी में है संज्ञानात्मक और साथ ही साइकोमोटर डोमेन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का
आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि मूल्य निर्धारण शिक्षा का इनमें से क्या उद्देश्य है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों प्रभावी डोमेन है हमारा बी ऑप्शन। ध्यान देंगे दोस्तों, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक ताकि एग्जाम के लिए दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम में अच्छे से दोस्तों एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अगला, केयर करेंगे। हमारा प्रश्न है कि एक सकारात्मक शारीरिक छवि दृढ़ता से जुड़ी हुई है, बताइए इनमें से क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कि एक सकारात्मक शारीरिक छवि दृढ़ता से जुड़ी हुई है, बताइए खुफिया या फिर ऊंचाई। बी में है दोस्तों, केयर करेंगे, ऊंचाई है। सी में है आत्मसम्मान या फिर दोस्तों केयर करेंगे, सी में दे दिया है आत्मसम्मान। डी में है आत्मबोध। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों आत्मसम्मान हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। केयर करेंगे कि सकारात्मक शारीरिक छवि दृढ़ता से जुड़ी हुई है दोस्तों आत्मसम्मान से, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फ्रेंड्स केयर करेंगे कि एक सकारात्मक शारीरिक छवि दृढ़ता से जुड़ी हुई है, इनमें से दोस्तों क्या है। दोस्तों आत्मसम्मान है, वह क्या है तो आत्मसम्मान है। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार कि उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर किसने जोर दिया है, बताइए इनमें से किसने जोर दिया है। दोस्तों इन ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। ध्यान देंगे, ए में दोस्तों मारिया मोंटेसरी या फिर बी में है स्वामी विवेकानंद, सी में है रविंद्रनाथ टैगोर या फिर डी में है महात्मा गांधी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर किसने जोर दिया है। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसने जोर दिया है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन महात्मा गांधी जी ने जोर दिया है, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर महात्मा गांधी ने जोर दिया है। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि बच्चे के ध्यान देंगे दोस्तों संकल्पना का निर्माण निर्भर करता है, बताइए इनमें से किस पर। बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि बच्चे में संकल्पना का निर्माण निर्भर करता है, बताइए इनमें से किस पर। उसकी बुद्धि का स्तर पर, उसके पिछले अनुभव पर या फिर सी में है वह वातावरण जिसमें वह बड़ा होता है या फिर डी में दे दिया है इनमें से सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अपने अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि बच्चे में संकल्पना का निर्माण निर्भर करता है, बताइए इनमें से किस पर निर्भर करता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों इनमें से सभी पर निर्भर करता है। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि छात्र अधिकतम सीमा तक किस विधि से सीखते हैं, बताइए इनमें से किस विधि से सीखते हैं। ए में है स्वयं कार्य करके, ध्यान देंगे दोस्तों ऑप्शन की ओर। ए में दे दिया है स्वयं कार्य करके, बी में है सुनने से, सी में दोस्तों देखकर, डी में है पढ़ने से। दोस्तों इस क्वेश्चन का बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि छात्र अधिकतम सीमा तक किस विधि से सीखते हैं, बताइए इनमें से किस विधि से सीखते हैं। तो दोस्तों खुद कार्य करके यानी स्वयं कार्य करके सीखते हैं, हमारा एक पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि मूल्यांकन की व्यक्तिपरक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों की विशिष्ट विशेषता इनमें से बताइए क्या है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि मूल्यांकन की व्यक्तिपरक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों की विशिष्ट विशेषता इनमें से बताइए क्या है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। ए में है दोस्तों सटीकता, बी में है समय शामिल है, सी में है दोस्तों पूर्वाग्रह, डी में है दोस्तों ध्यान देंगे निष्पक्षता। तो दोस्तों
इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा कि मूल्यांकन की व्यक्तिपरक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों की विशिष्ट विशेषता इनमें से बताइए क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों सटीकता है हमारा एप्पल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि मूल्यांकन की व्यक्तिनिष्ठ, ध्यान देंगे व्यक्तिपरक एवं, ध्यान देंगे दोस्तों वस्तुनिष्ठ विधियों की विशिष्ट विशेषता इनमें से सटीकता है हमारा एप्पल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे इसी प्रकार कि किसी कक्षा में संदेश ग्रहण की संभावना को बढ़ाया जा सकता है, बताइए इनमें से कैसे। किसी कक्षा में संदेश ग्रहण की संभावना को बढ़ाया जा सकता है, बताइए इनमें से कैसे। ए में है दोस्तों विद्यार्थियों के अज्ञानता को उजागर करना, या फिर बी में है एक दृष्टिकोण स्थापित करना, सी में है सूचना भार बढ़ाना, या फिर डी में है उच्च डेसिबल ऑडियो टूल का उपयोग करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर बताइए क्या होगा कि किसी कक्षा में संदेश ग्रहण की संभावना को बढ़ाया जा सकता है, बताइए इनमें से क्या करके। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों एक दृष्टिकोण स्थापित करके, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कक्षा संचार अनिवार्य रूप से होना चाहिए, कक्षा संचार अनिवार्य रूप से होना चाहिए दोस्तों बताइए कल्पित, या फिर दोस्तों केयर करेंगे गैर वर्णनात्मक, या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है सहानुभूतिपूर्ण, डी में है सार। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए। दोस्तों सी ऑप्शन सहानुभूतिपूर्ण हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि कक्षा संचार अनिवार्य रूप से दोस्तों सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को बताइए इनमें से क्या करना चाहिए। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए दोस्तों बताइए एक शिक्षक को इनमें से बताइए क्या करना चाहिए। दोस्तों अति हेल्पफुल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। ए में है दोस्तों केयर करेंगे व्यवहारिक जीवन से उदाहरणों का व्यापक उपयोग करना चाहिए, या फिर बी में है शिक्षण सामग्री या सहायक सामग्री का व्यापक उपयोग करना चाहिए, या फिर सी में है छात्रों को चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए, या फिर डी में दोस्तों ब्लैक बोर्ड का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को इनमें से बताइए क्या करना चाहिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों एक शिक्षक को छात्र को, ध्यान देंगे दोस्तों छात्रों को चर्चा या विचार विमर्श के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। हमारा ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि शैक्षिक समाज शास्त्र की किसी भी परिभाषा में मुख्य शब्द इनमें से बताइए क्या है। ए में है व्यक्तिगत है, पर्यावरण है, बातचीत है, या फिर समाज या संस्कृति है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि शैक्षिक समाज शास्त्र की किसी भी परिभाषा में मुख्य शब्द इनमें से बताइए क्या है इनमें से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन समाज या संस्कृति है। ये ऑप्शन हमारा केयर करेंगे दोस्तों, सॉरी डी हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर है। यदि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। हमारा क्वेश्चन है केयर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के स्तर का हिस्सा नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा, ध्यान देंगे शिक्षण के स्तर का हिस्सा नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा। ए में है दोस्तों स्मृति, या फिर दोस्तों बी में है खोजात्मक, सी में है समझना, डी में है दोस्तों चिंतनशील, चिंतनशील है, ठीक है डी में हमारा चिंतनशील है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के स्तर का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों खोजात्मक शिक्षण के
स्तर का हिस्सा नहीं है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि सीखने के न्यूनतम स्तर, ध्यान देंगे, यानी MLL पर जोर दिया जाता है। दोस्तों बताइए इनमें से किसके द्वारा? बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा, या फिर बी में है सहकारी शिक्षा के द्वारा, सी में है योग्यता आधारित शिक्षा के द्वारा, डी में दोस्तों सामग्री आधारित शिक्षा के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि सीखने के न्यूनतम स्तर यानी MLL पर जोर दिया जाता है, बताइए इनमें से किसके द्वारा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन, यानी योग्यता आधारित शिक्षा के द्वारा सीखने के न्यूनतम स्तर पर जोर दिया जाता है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का परीक्षण किया गया है? बताइए इनमें से किस विधि का परीक्षण किया गया है? दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए में है, केयर करेंगे फ्रेंड, संवर्धन दृष्टिकोण का, ध्यान देंगे दोस्तों, विधि का परीक्षण किया गया है, या फिर बी में है त्वरण दृष्टिकोण का, सी में है विचार मंथन प्रक्रिया का, या फिर दोस्तों विशेष शिक्षा दृष्टिकोण विधि का परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों बताइए इनमें से किस विधि का परीक्षण किया गया है? बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का परीक्षण किया गया है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन। क्या होगा? विचार मंथन प्रक्रिया के दौरान, केयर करेंगे, विचार मंथन प्रक्रिया विधि का परीक्षण दोस्तों किया गया है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि समावेशी शिक्षा लगभग ... है, बताइए इनमें से सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार है। समावेशी शिक्षा, या फिर दोस्तों समावेशी शिक्षा लगभग सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना है, या फिर दोस्तों सी में है, बताइए ब्लैंक की जगह पे इनमें से बताइए क्या होगा? दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। सी ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान देंगे कि विविधता का स्वागत और ध्यान देंगे जश्न मनाना है, या फिर डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि समावेशी शिक्षा लगभग इनमें से बताइए क्या है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों इनमें से सभी है। समावेशी शिक्षा लगभग इनमें से सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार है। सभी बच्चों के लिए, ध्यान देंगे, सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना है। दोस्तों केयर करेंगे विविधता का स्वागत और जश्न मनाना भी है, अर्थात दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार कि कक्षा में प्रेरणा की कुंजी इनमें से बताइए क्या है? बताइए जल्द से जल्द। कक्षा में प्रेरणा की कुंजी इनमें से बताइए क्या है? शिक्षक का व्यक्तित्व है, या फिर बी में है कक्षा का भावनात्मक माहौल है, या फिर सी में है विषय वस्तु में निहित रुचि है, डी में है पाठ्य चर्चा संबंधित अनुभवों की उपयुक्तता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कक्षा में प्रेरणा की कुंजी इनमें से बताइए क्या है? दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विषय वस्तु में निहित रुचि है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे, ध्यान देंगे कि पियाजे के अनुसार विकास के किस चरण में बच्चा संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में, ध्यान देंगे दोस्तों, उत्क्रमणीयता की अवधारणा को प्राप्त करता है? दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए में है सेंसरी मोटर स्टेज, बी में है दोस्तों केयर करेंगे प्री ऑपरेशनल चरण, या फिर दोस्तों सी में है ठोस परिचालन चरण है, ठीक है दोस्तों, डी में है औपचारिक परिचालन चरण है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि पियाजे के अनुसार विकास के किस चरण में, बताइए इनमें से किस चरण में बच्चा संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में उत्क्रमणीयता की अवधारणा को प्राप्त करता है? बताइए इनमें से किस चरण में? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा बताइए क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ठोस
परिचालन चरण में हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि पियाजे के अनुसार विकास के ठोस परिचालन चरण में बच्चा संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में उत्क्रमणीयता की अवधारणा को प्राप्त करता है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, शेयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से किसे आप सहपाठ चर्चा संबंधित गतिविधि मानेंगे। बताइए इनमें से किसे आप निम्नलिखित में से किसे आप सहपाठ चर्चा संबंधित गतिविधि मानेंगे। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। ए में है वाद विवाद प्रतियोगिता, या फिर बी में है स्कूल प्रयोगशाला के लिए धन संग्रह करना, सी में है हॉकी मैचों का आयोजन करना, डी में है दोस्तों इनमें से सभी। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से किसे आप सहपाठ चर्चा संबंधित गतिविधि मानेंगे। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों इनमें से सभी, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व इनमें से बताइए क्या है। ए में है दोस्तों विद्यालय के विकास में सहायक होना, शेयर करेंगे विद्यालय में विकास के, ध्यान देंगे दोस्तों विद्यालय के विकास में सहायक होना है, ए में यह दिया है, ठीक है। बी में दोस्तों कक्षा अध्यापन का प्रेक्षण करना और यदि आवश्यक हुआ तो सुधार हेतु सुझाव देना है, या फिर सी में है शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना है, डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व इनमें से बताइए क्या है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व इनमें से बताइए क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बताइए क्या होगा। तो दोस्तों शेयर करेंगे इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन दोस्तों इनमें से सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शेयर करेंगे कि भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। बताइए इनमें से किसके द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। ए में है दोस्तों उदाहरण से व्याकरण के नियमों की खोज करें, या फिर बी में है त्रुटियों से पूरी तरह बचें, सी में है व्याकरण के नियमों को रट कर जाने, या फिर दोस्तों सी में है सृजनात्मक लेखन करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर कि भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। बताइए इनमें से किसमें, बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। बताइए इनमें से किसके द्वारा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, किसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड ए ऑप्शन, यानी उदाहरण के व्याकरण के, ध्यान देंगे उदाहरण के व्याकरण के नियमों की खोज करें। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शेयर करेंगे कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से बताइए सही नहीं है। बताइए कौन सा कथन इनमें से दोस्तों सही नहीं है। ए में है प्रिंट समृद्ध परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, बी में है दोस्तों शेयर करेंगे फ्रेंड भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर अधिक बल रहता है, या फिर बी में है शेयर करेंगे फ्रेंड हमारा सी ऑप्शन में है भाषा के अर्जन और भाषा के अधिगम में अंतर होता है, डी में है भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, यह दोस्तों कथन क्या है, कहीं नहीं है, गलत है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, शेयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
कि अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला आवश्यक पात्रता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइए इनमें से निम्नांकित में से बताइए फ्रेंड्स किसका उदाहरण है? उपलब्धि परीक्षण का उदाहरण है, नियोजन परीक्षण का उदाहरण है, अभिवृत्ति परीक्षण का उदाहरण है या फिर अभिक्षमता का ध्यान देंगे दोस्तों उदाहरण है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों इनमें से किसका उदाहरण है? तो नियोजन परीक्षण का उदाहरण है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शेयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक इनमें से बताइए कौन सा है? शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है बताइए? दोस्तों केयर करेंगे बच्चों को गृह कार्य देना, छात्रों को दंडित करना या फिर दोस्तों सी में है ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण, डी में है प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक इनमें से बताइए कौन सा है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों छात्रों को दंडित करना है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शेयर करेंगे कि व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक होता है, बताइए इनमें से क्या होता है? ए में है कक्ष के सुगमकर्ता होता है एक शिक्षक, या फिर बी में है ज्ञान का भंडार होता है, सी में है दोस्तों कक्ष का नेता होता है, या फिर दोस्तों डी में है अनुकूल अधिगम परिस्थितियों का निर्माता होता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक इनमें से बताइए क्या होता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों अनुकूल अधिगम परिस्थितियों का निर्माता होता है, हमारा डी ऑप्शन। दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड, तो आपका आंसर बिल्कुल से बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज की क्लास का दोस्तों हमारा यह लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।